यस फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स हम अभी और कर रहे हैं थोड़े कुछ। क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड 1 ओम, मतलब ये जरूर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर। वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर ऑन द वायर। अगर जरूरत पड़े तो थोड़े अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ओके, बैटरी ऑफ 6 वोल्ट 1 ओम connected to the terminals of a 3 meter long wire। ये जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वायर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो आप तो इसको शॉर्ट सर्किट भी मान सकते हो। वैसे हाँ, मैं प्राइमरी का करंट निकालूंगा 6/100 + 1 और उसके बाद में वी वायर निकालूंगा IR, तो वो हो जाएगा 6/100 into एक प्रकार से 100 ही हो जाएगा। 6/100 1/100 करूं तो भी शायद चलेगा। ये तो आपको यही मानना पड़ेगा कि ये जो वोल्टेज है पूरा का पूरा यही वायर पे गिर रहा है। अभी ग्रेडियंट हो जाएगा V वायर अपॉन L वायर, सो ग्रेडियंट हो जाएगा 6/3 मीटर, ये 3 मीटर तो 2 वोल्ट पर मीटर। और जो V अननोन होता है उसका फॉर्मूला होता है KL। जो अननोन वोल्टेज है वो कह रहा है कोई 50 सेंटीमीटर वायर के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट जिनके बीच में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो मुझे तो बेसिकली वोल्टेज निकालना है। ग्रेडियंट ये 2 वोल्ट पर मीटर में है, यूनिट भी लिख लेता हूँ, और जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, तो वो 0.5 मीटर है। और हाँ, इसलिए इसका आंसर है 1 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। एक स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है E, एंड द सिस्टम, ये जो पोटेंशियोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। सेकेंडरी सेल का रेजिस्टेंस शायद 0.5 ओम दिया है, दैट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ बैटरी ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम। और बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है वो है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड, और बैलेंसिंग लेंथ हम लोग पॉजिटिव एंड से ही नापते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इसने तो इसको सेल का है, ये प्राइमरी है शायद, जो प्राइमरी है उसको इसने स्टैंडर्ड सेल का है, और जो बैटरी है वो सेकेंडरी ईएमएफ को वो बैटरी कह रहा है। तो सेकेंडरी सर्किट में जो वोल्टेज है वो आपको निकालना है, सेकेंडरी सेल का ईएमएफ। तो इस सवाल में इसने थोड़ी घुमाने की कोशिश की है हमें, कह रहा है वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है और स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ E है, पता नहीं स्टैंडर्ड क्या होता है, पर कहता है इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ बैटरी, मतलब ये सेकेंडरी सर्किट में है। तो जो प्राइमरी है खाली इसका E दिया है और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, और ये वायर है, और ये सेकेंडरी, इसको ये बैटरी कह रहा है, EB कह देता हूं मैं। इसका रेजिस्टेंस कितना भी हो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। जब बैलेंस लेंथ आता है तो हम तो ईएमएफ नापते हैं, और ईएमएफ होता है ये जो अननोन वोल्टेज होता है वो होता है K इनटू बैलेंसिंग लेंथ, और जो K है वो तो अभी वायर पे तो पूरा वोल्टेज गिर रहा है, तो E/100 इनटू 30, तो ये बैटरी का वोल्टेज हो जाएगा 3E/100। जो ग्रेडियंट है वो है E वायर, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो सारे का सारा वोल्टेज वायर पे ही गिरता है, तो V वायर अपॉन L वायर इनटू बैलेंसिंग लेंथ। सो हाँ, 0.3E इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अ पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर लॉन्ग has a resistance of 40 ohms. It is connected in series with a resistance box and a storage cell of 2 volt. पता नहीं ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। ग्रेडियंट दिया है, सेकेंडरी अननोन वोल्टेज की तो कोई बात ही नहीं थी, इसका मतलब सब सिर्फ प्राइमरी सर्किट ही आपको दिया है। ग्रेडियंट दिया है 0.1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये क्या है ये तो मैं नहीं पहचानता, पर यूनिट तो मैं जानता हूँ। यूनिट से पहचानना है कि इसका नाम क्या है। कहता है रेजिस्टेंस अनप्लग्ड इन द बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में जो आप की निकाल लेते हैं उतना सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाता है। वो अनप्लग्ड वाली लैंग्वेज की वजह से एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। फाइन, देखिए ये सिचुएशन है, पोटेंशियोमीटर वायर ये है, ये 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है, रेजिस्टेंस इसका 40 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 40 ओम है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, एंड अ स्टोरेज सेल ऑफ 2 वोल्ट, मतलब ये सब
सीरीज में तो जोड़ रहा है तो सीरीज में तो जितनी चीजें वो प्राइमरी सर्किट में ही होती, के की वैल्यू उसने दे दी, तो मुझे अगर इसमें रेजिस्टेंस आर निकाला है, अनप्लग जितना रेजिस्टेंस आप करते हो की में से जितना रेजिस्टेंस आप निकाल लेते हो ना, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है और अंदर इतना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इससे, तो जब आप ये की निकाल लेते हो तो अंदर वाला रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस जो इंक्लूड हो गया मान लीजिए आर है, अब मैं सर्किट का करंट निकाल सकता हूं, वो है 2/R+40, और इसकी वजह से मैं अब वायर का वोल्टेज निकाल लेता हूं, वो है 2/R+40 I/R, और ये है 40, तो वायर का जो वोल्टेज हो गया वो इतना हो गया, और जो ग्रेडियंट है वो मेरे हिसाब से 80/R+40 ये वोल्ट में है। और तुम एक काम करो, लेंथ इसकी तुम भी सेंटीमीटर में ही लिख दो, क्योंकि ये मैं भी इसको भी वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिख लूंगा। पहले मैंने वायर का आई निकाला, सिस्टम का आई निकाला, फिर वायर का वोल्टेज निकाला IR से, फिर ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, दिस वोल्टेज अपॉन 10 मीटर इज 1000 सेंटीमीटर, ये हो गया। और इसकी वैल्यू उसने मुझे ये भी दी हुई है 0.1 मिली वोल्ट, मिली को मैं ये लिख लेता हूँ, अब ये वोल्ट आ गया और ये सेंटीमीटर में ही आ गया, ये भी सेंटीमीटर में था, यहाँ भी वोल्ट था, ये वोल्ट और ये वोल्ट कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर ले जाके, तो ये हो जाएगा 80/R+40 इज इक्वल टू 0.1 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0.1 हो गया। सो इसको इधर ले आता हूँ, तो 800 इज इक्वल टू R+40, और इस तरह से यहाँ 800 की वैल्यू आ रही है, इधर आ रही है 800/R+40 इज इक्वल टू 0.1, सो इस तरह से 880/R+40 इज इक्वल टू 0.1, और इसको मैं यही लिखता हूँ, तो हो गया 800 ये यहाँ ले जाके इज इक्वल टू R+40, इसलिए जो R की वैल्यू है वो 760 ओम्स है। वो अनप्लग्ड वाली बात वगैरह की बात हमें आपसे कुछ करनी थी। तो द मेन बैटरी हैज EMF ऑफ 20 वोल्ट, मेन बैटरी शायद प्राइमरी बैटरी है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर 4 मीटर है, रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेकेंडरी सेल, साफ नाम सेकेंडरी सेल का साफ साफ ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहता एक बार सेकेंडरी सेल के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी शायद वो ओपन सर्किट है, और एक बार 9.5 ओम्स है, एंड द करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ्स आर 3 मीटर एंड 2.85 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो सेकेंडरी सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। रेजिस्टेंस अगर सेकेंडरी सेल का निकालना है तो ये केस हम जरूर समझते हैं, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इनटू E/V माइनस 1, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इनटू L बिग अपॉन L स्मॉल माइनस 1। पहले ये जो इसने कनेक्ट किया हुआ है ना सेकेंडरी सेल के अक्रॉस, ये सेकेंडरी सेल है, इसके अक्रॉस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, मतलब ये ओपन सर्किट में है। जब ये ओपन सर्किट में है तो जो आप नाप रहे हो वो इसका E है, E के करस्पॉन्डिंग बड़ी वाली लेंथ है, और जब आप इसको ऐसे जोड़ दोगे 9.5 ओम से, तो फिर ये अब करंट बहेगा। अब आप V नाप रहे हो, अब इन टर्मिनल सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ ड्रॉप हो रहा है। तो बस अगर ये इसने बोल दिया R इंटरनल, तो हमारा दिमाग यहाँ आ ही जाना है, और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये जो कैपिटल R है ये 9.5 ओम है, जो कैपिटल R है वो 9.5 ओम है, इंटू L बिग अपॉन L स्मॉल, तो ये 3/2.85 माइनस 1 है, तो स्मॉल r है कैपिटल R 9.5, और ये हो जाएगा 0.15 अपॉन 2.85, है ना। तो ये सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 0.5। जैसे ही वो कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, तो पोटेंशियोमीटर की बात भी कर रहा है, तो आपके दिमागों में यही बातें आनी है। लैंग्वेज वो कुछ भी डाल सकता है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो शायद मेथड इसके अलावा कुछ हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट, अभी शायद उन्होंने डायग्राम पलट दिया है, नीचे प्राइमरी बना दिया है, ऊपर सेकेंडरी बना दिया है, और नाम से सब बड़ा क्लियर है।
ईपी बोला है, आरपी बोला है, आईपी बोला है, ये वायर सब सीरीज में है। हाँ ये प्राइमरी सर्किट है। ये जो पोर्शन है ये किसी और सर्किट का भाग है, और इसमें जो करंट आ रहा है वो आईएस आ रहा है। ये किसी और सर्किट का भाग है, हमें नहीं पता, पर हाँ ये दोनों सीरीज में है। ये जॉकी है, गैल्वेनोमीटर है, इसका पॉइंट सी है। एक बार सी का ए से कनेक्शन किया जाता है तब बैलेंसिंग लेंथ L1 आ रही है, और एक बार सी का बी से कनेक्शन किया जाता है तब बैलेंसिंग लेंथ L2 आ रही है, और हमें x बाय y निकालना है। ये पॉइंट तो यहाँ परमानेंटली फिक्स है ही। x के बाद एक पॉइंट है A, ठीक है, ये मैं और थोड़े बड़े बड़े लिख सकता हूं। ये जो पॉइंट है ये है A, और ये जो पॉइंट है ये है B, और गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंट है ये है C। पहले C को A से कनेक्ट किया तब बैलेंसिंग लेंथ है L1, और फिर बाद में C को B से कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ है L2, और हमें x बाय y निकालना है। अब ये देखिए ये दोनों सीरीज में है, इनमें जो भी करंट है वो सेम है। x के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो IS इंटू एक्स है, और जो y के अक्रॉस वोल्टेज है वो IS इंटू वाई है। और पहले हमारे सर्किट में सिर्फ x है, और बाद में एक्चुअली पहले तो ये कनेक्शन यहाँ हो गया, तो सेकेंडरी सर्किट में खाली x के अक्रॉस के वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हैं, और बाद में ये B का C से कनेक्शन है, ये है ही नहीं, तो बाद में आप x प्लस वाई के अक्रॉस वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हैं। ग्रेडियंट तो जो भी है वो सेम ही है। पहले केस में जो अननोन वोल्टेज है वो है IS इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू K L1। और दूसरी इक्वेशन इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज की बनेगी IS इंटू एक्स प्लस वाई, ये है K इंटू L2। K जो भी है वो तो सेम ही है, उसका कोई डेटा नहीं दिया है। K ग्रेडियंट तो सेम है, बस मैं डिवाइड कर देता हूँ x प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, और मुझको निकालना है x बाय y, तो ये 1 प्लस वाई बाय एक्स हो जाएगा L2 बाय L1, 1 प्लस वाई बाय एक्स हो जाएगा, सॉरी y बाय एक्स हो जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1, और हमें x बाय y चाहिए, तो हाँ वो है L1 अपॉन L2 माइनस L1। ग्रेडियंट कितना है हमें उससे मतलब नहीं था, पर हमें मालूम था कि ग्रेडियंट दोनों बार सेम रहेगा। पहले हम जो वोल्टेज को बैलेंस कर रहे थे वो था इसके अक्रॉस का वोल्टेज, यानी इसका I इंटू एक्स, और बाद में हम जो वोल्टेज बैलेंस कर रहे हैं, जब ये दोनों कनेक्ट हो गए तो हम पूरे के अक्रॉस वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हैं। ये भी दे सकता था, सीधे IS इंटू वाई को भी बोल सकता था। अगर सिर्फ वाई सर्किट में होता ना, अगर ये ऐसा डायग्राम बना के दे देता कि मैंने वाई सर्किट में लिया, सिर्फ वाई सर्किट में, तो एक L3 इसकी भी आ जाती। खाली X जब सर्किट में है, खाली X के वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हो, तो इक्वेशन ये आएगी। खाली Y के वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हो, ये Y का वोल्टेज बैलेंस हो रहा है। अगर ऐसा है सर्किट, Y का वोल्टेज बैलेंस हो रहा है, तो इक्वेशन ये आएगी। और अगर अभी ये केस है तो आप x प्लस वाई पूरे के वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बैटरी के सर्किट के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है वो पॉइंट यहाँ है। अब इस पूरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है वो इसमें आपको x और y की वैल्यू दे दे और एक करंट भी निकलवा ले, वो सेकेंडरी ये सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकलवा सकता है, या इस करंट की भी वैल्यू निकलवा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने क्या क्या डेटा आपको दिया हुआ है, राइट। ये नेक्स्ट सवाल है, शायद ये प्राइमरी सर्किट है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इधर तो कोई बैटरी है ही नहीं, यहाँ दो रेजिस्टेंस दिए हैं, शायद इसको भी यही बैटरी फीड कर रही है। इधर मैंने बैटरी पलट के लगा दी है, जरा देखिए, बैटरी का वोल्टेज भी आपको नहीं दिया है। वायर की लेंथ दे दी 14 मीटर, कहीं कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं। कहता है जिसको मैंने डायग्राम में L दिखाया है वो लेंथ बताइए, बैलेंसिंग लेंथ बताइए, बैटरी का वोल्टेज तक तो दिया नहीं है।
मतलब उसकी जरूरत भी नहीं है। यस प्लीज। ये पोटेंशियोमीटर का सवाल है, ये मीटर ब्रिज का नहीं है। हालांकि हम इसे मीटर ब्रिज भी मान सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एक आर हो गया, एक एस हो गया, एक पी हो गया, एक क्यू हो गया। बैटरी असल में इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, और वही बैटरी इसको भी फीड कर रही है। आप इसको चाहो तो पोटेंशियोमीटर का सवाल मान लो, और चाहो तो मीटर ब्रिज का सवाल मान लो। बैलेंस आ रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, बैलेंस आ रहा है। तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस मैं कर सकता हूं। हालांकि क्लियर कट पोटेंशियोमीटर का सवाल है। अब टोटल लेंथ में 14 मीटर लूंगा, 5 अपॉन एल इज इक्वल टू 2 अपॉन 14 माइनस एल। तो 14 माइनस एल इज इक्वल टू 0.4 एल। ये 14 माइनस एल चला गया, 2/5 ले आया, तो 14 इज इक्वल टू 1.4 एल। तो जो एल है वो 10 मीटर है। एक्चुअली मुझे मीटर ब्रिज का मेथड लगाना नहीं चाहिए था, पर मैंने कहा कि ग्रेडियंट तो ये एक्चुअली पैरेलल में है, पैरेलल में है। वोल्टेज जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस है। पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से अगर करें, पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से अगर करें तो भाई इसके अक्रॉस जो ग्रेडियंट है वो है E/14। सारा वोल्टेज इस पे गिरेगा E/14। अब ये जो वोल्टेज है, इस पे जो वोल्टेज है वो देखता हूं मैं कितना जा रहा है। जो इस पे वोल्टेज है वो है E/7 इंटू 5। इस वोल्टेज की बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है मुझे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है इस सर्किट का करंट इंटू आर। ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है, और इसके करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ अगर एल है तो के इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये इधर 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, बैलेंसिंग लेंथ आ गई 7। पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से भी इसका आंसर आ रहा है। बैटरी इसने प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी दोनों सेम ही कर दी है, ऐसे माइनर कुछ चेंज करेगा जरूर। ये प्राइमरी बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका लेंथ 1 मीटर है। ये एक रेजिस्टेंस 1.0, बैटरी सेकेंडरी बैटरी शायद 1.02 वोल्ट की है। ये रेजिस्टेंस बस ऐसे ही आर बोला है, इसकी कोई वैल्यू दी नहीं है आपको। ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसे ही आर बोला है, और कह रहा है पहले बैलेंसिंग, जब ये स्विच ऐसे ओपन है तो बैलेंसिंग लेंथ इसकी आ रही है 51 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। अब वो फ्रॉम पी दे रहा है कि क्यू दे रहा है वो ध्यान से देख लेना। कहता जब मैं एस क्लोज कर दूंगा तो बैलेंसिंग लेंथ में क्या चेंज होगा। ऑलराइट, आप बेसिकली सेकेंडरी सेल के ईएमएफ को नाप रहे हैं। जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो सेकेंडरी सेल के ईएमएफ को नाप रहे हैं। अब सीरीज में आप इसके रेजिस्टेंस बढ़ाएं, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है अभी, तो आप सेल के ईएमएफ को बैलेंस कर रहे हैं। अब आप इसके सीरीज में कुछ जोड़ें, इसकी पैरेलल में कुछ जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंसिंग लेंथ पे सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब ग्रेडियंट फर्क हो। भाई वी अननोन का फॉर्मूला होता है के एल, तो या तो आप के चेंज करो या वी अननोन चेंज करो, तो एल पे फर्क पड़ेगा। अगर ये प्राइमरी सर्किट में कुछ चेंज करते हैं ना तो इन्होंने के चेंज करते हैं। अभी इन्होंने प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं किया है, तो ग्रेडियंट अनचेंज है। अब सेकेंडरी सर्किट में देखते हैं क्या चेंज किया है। हाँ, सेकेंडरी में रेजिस्टेंस तो कुछ चेंज हुआ है, पर हमें सेकेंडरी के वोल्टेज को देखना है, वो तो अभी भी वही है। आप एक बार बैलेंस आ जाए उसके बाद आप सेकेंडरी के सीरीज में कुछ डाल दें या इसके पैरेलल में कुछ डाल दें, कोई बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर स्टिल मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल। सो आंसर है अनचेंज्ड, बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो केस हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें आपको यही देखना पड़ेगा कि जब ये खाली था और बैलेंस आ रहा है
तो इस ब्रांच में करंट नहीं है, तो ये सेल ओपन सर्किट में है। और अगर सेल ओपन सर्किट में है तो जो आप नाप रहे हो वो है ई। और अगर आपने ऐसा कुछ यहाँ और भी जोड़ दिया और तब भी आप यहाँ इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, अगर यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ करंट नहीं है, तो अभी भी ये ओपन सर्किट में है। और ओपन सर्किट में जो इसका वोल्टेज होता है वो होता है ई, तो अभी भी हम ई नाप रहे हैं। पहले भी हमने ई नापा था, अब हम चाहे इसके सीरीज में डाल दें या इसके पैरेलल में डाल दें, हम अभी भी ई नाप रहे हैं क्योंकि अभी भी ओपन सर्किट में है, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो ये ओपन सर्किट में। हाँ, अगर यहां मैं रेजिस्टेंस डालूंगा तो ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, फिर बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी। अगर आप सेकेंडरी सर्किट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ सीरीज में या पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि सेकेंडरी सेल अभी भी ओपन सर्किट में है। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस हम बैटरी का क्रॉस जोड़ दें ना, अगर बैटरी का क्रॉस जोड़ दें फिर तो हमको मालूम है कि हाँ अब जो आप नाप रहे हो वो V है, तो अब बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी। अब ये कहीं तो करंट भेज ही रहा है ना, अब तो अंदर ड्रॉप हो रहा है। अब अगर से बैटरी का क्रॉस आपने जोड़ दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी। अगर इसके सीरीज में या इसके पैरेलल में कुछ जोड़ा तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बैटरी के पैरेलल में जोड़ दिया तो डेफिनेटली बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि अब ये सेल ओपन सर्किट में नहीं रहा, वो क्लोज सर्किट में है, वो कहीं करंट भेज रहा है और इसके टर्मिनल्स का क्रॉस वोल्टेज ई नहीं है, वो वी है। ऑलराइट, 2 वोल्ट की बैटरी है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, मतलब ये जरूर प्राइमरी सर्किट है, सीरीज में है ये सारे। इधर कहीं सेकेंडरी में कुछ दिखाया है इसने, ये जरूर 1.5 वोल्ट की बैटरी के सीरीज में जो भी है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। फिर हम ये स्विच ऑन करके इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डाल रहे हैं, वही इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, बैटरी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डाल रहे हैं। अब जहां भी बैलेंस आ रहा है मैं उसकी बैलेंसिंग लेंथ नहीं पूछ रहा, अब मैं पूछ रहा हूं इस समय ओबी के अक्रॉस वोल्टेज क्या है। जब बैलेंस आ रहा है स्विच ऑन करने पे तो ओबी के अक्रॉस वोल्टेज क्या है। इसमें पूरा जो पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इसकी लेंथ तो 1 मीटर दी है और इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। ए बी वायर का रेजिस्टेंस पूरा है 5 ओम्स। ऑलराइट, पहले तो मैं प्राइमरी सर्किट का करंट निकाल लेता हूं, इसका नाम है आईपी, और ये यहाँ पे भी इसमें भी पूरा आईपी ही जाता है, यहां से भी प्राइमरी करंट आता है। प्राइमरी में है 2/15 + 5, तो प्राइमरी करंट है 0.1 एम्पियर और पूरे वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज गिर रहा है वो है IR। आई है इसका 0.1 और इसके R की वैल्यू है 5 ओम, तो पूरे वायर पे गिर रहा है 0.5 वोल्ट। ये जो पूरा वायर है ना इस पे मैक्सिमम गिर रहा है 0.5 वोल्ट, तो मैक्सिमम अननोन वोल्टेज आप नाप सकते हो, वो भी 0.5 वोल्ट ही हो सकता है। वायर पे जितना मैक्सिमम वोल्टेज गिरता है पूरे वायर पे वही आप मैक्सिमम अननोन वोल्टेज नाप सकते हो। एनीवे, अब ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है, यहाँ IS करंट जा रहा है इतने लूप में, अगर बैलेंस आ रहा है तो यहाँ तो करंट जा ही नहीं रहा। ये दोनों, ये सारे पार्ट पैरेलल में नहीं है क्योंकि ये वाला तो एक्चुअली सर्किट में है ही नहीं। जब यहाँ करंट ही नहीं जा रहा तो ये वाला पोर्शन सर्किट में है ही नहीं, इसको आप सर्किट से हटा ही दिया करें, तो अब ये इंडिपेंडेंट एक सर्किट है। और इसमें जो करंट जा रहा है, इसका करंट इधर भी नहीं जा रहा, इसमें जो करंट जा रहा है वो है 1.5/1.5, सेकेंडरी करंट है 1 एम्पियर, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है CD, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस वोल्टेज है, और जो CD है वो है IR। तो ये जो वोल्टेज है ये 0.3 वोल्ट है। ये जब आप गैल्वेनोमीटर से नाप रहे हो तो ये वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। तो अपन को ये समझ में आया कि VAO + VOB = 0.5 वोल्ट। और जब आप बैलेंस कर रहे हो तो जो सेकेंडरी वोल्टेज है वही यहाँ पे भी वोल्टेज है, तो VAO जो है वो 0.3 वोल्ट है, ये प्लस VOB दिस इज इक्वल टू 0.5।
तो VOB जो है ना वो है 0.2 वोल्ट। उसने बैलेंसिंग लेंथ नहीं मांगी थी अब की बार। यदि बैलेंसिंग लेंथ बोलता तो मैं सेकेंडरी वोल्टेज को KL से इक्वेट कर देता, पर बैलेंसिंग लेंथ नहीं मांगी है। जो जितना आप सेकेंडरी में, अब तो ये सेल कहीं करंट सप्लाई कर रहा है, अब ये सेल ओपन सर्किट में नहीं है, अब ये V नाप रहा है। अब जो इसकी बैलेंसिंग लेंथ है वो वोल्टेज नाप रही है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बस वही वायर के पॉइंट्स AO के भी अक्रॉस वोल्टेज है। तो पूरे वायर पे जो वोल्टेज गिर रहा था वो 0.5 था। 2 में से 1.5 यहां गिर रहा था और 0.5 यहां गिर रहा था, और 0.5 में से इतने पोर्शन के अक्रॉस 0.3 है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है ये 0.2 है। ठीक है। लूप बनाने के लिए अगर आपको KVL लिखना हो, अगर आपको KVL लिखना हो तो कभी शायद आप ऐसा लूप भी ले सकते हो, ये लूप गए, ये लूप गए, यहां से आए और यहां चले गए, है ना। वो शायद आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्चुअली ये सर्किट में है ही नहीं। अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है, जीरो हो गया है तो हाँ, अगर यहाँ डिफ्लेक्शन आ रहा है, अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो बाकायदा KVL या आउटर लूप में भी लगाया जा सकता है। पर अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा तो ये सर्किट कनेक्टेड है ही नहीं, ये अलग सर्किट है और वो अलग सर्किट है। राइट राइट। प्राइमरी सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर। वायर का डेटा थोड़ा अलग तरीके से दिया है। मेरा वायर की लेंथ 4 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट दिया है 4 ओम पर मीटर। फिर सेकेंडरी सर्किट में हमारे पास ये है, 2 सेल पैरेलल में जोड़े हैं, 2 वोल्ट 2 ओम का है और ये 4 वोल्ट 6 ओम का है। तो 2 सेल पैरेलल में जोड़े हैं और गैल्वेनोमीटर में कह रहा है कोई टॉर्क नहीं है। तो टॉर्क होगी तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा। टॉर्क नहीं है मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है। कहता है लेंथ NB बताइए। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग पहले तो यही करते हैं, पहले तो ग्रेडियंट वगैरह निकाल लेते हैं, फिर अननोन वोल्टेज निकाल लेते हैं। देखिए ये स्टेप्स, सबसे पहले मैंने प्राइमरी करंट निकाला, ये है EMF और ये टोटल रेजिस्टेंस है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है 16 ओम। तो 4 + 16 प्राइमरी सर्किट का करंट ये आ गया। फिर मैंने ग्रेडियंट निकाला, I × R/L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली दिया था ना, तो ये ग्रेडियंट आ गया 2.4। अब जो अननोन, अगर 2 सेल डिफरेंट सेल पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला होता है E1R2 + E2 R1/R1 + R2। तो इनका इक्विवेलेंट EMF जो है वो 2.5 आ रहा है, 4 से थोड़ा छोटा और 2 से थोड़ा बड़ा, ये 2.5 आ गया। तो अननोन वोल्टेज जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो 2.5 है, अननोन वोल्टेज है KL। तो 2.5 ये अननोन वोल्टेज है, K आ रहा है 2.4 और ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है यहाँ से, ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है यहाँ से। सारे पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए और आपको NB चाहिए था तो पूरी लेंथ में से माइनस कर दीजिए, 4 - 25/24 कर दीजिए। तो जो NB लेंथ आपको चाहिए वो 71/24 सेंटीमीटर मीटर है, 71/24 मीटर। अब जैसे भी ऑप्शंस आपको पेपर में दिए गए हों उस हिसाब से आप ढूंढ लीजिए। So that is all in the numericals of potentiometer. Thank you.